प्रॉपर लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर का जो नेम है वो हमने बायोलॉजी का जो है वो एक ओवरव्यू लेना है, इंट्रोडक्शन इसका करना है। ठीक है, कि इसमें जो है बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरह पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट बायोलॉजी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि साइंस क्या है। ठीक है, साइंस इज़ अ कॉमन वर्ड, आपने बार बार सुना होगा। साइंस होती क्या है बेटा? साइंस जो होती है ये नॉलेज है, ये एक स्टडी है। अब ऐसी स्टडी है जिसकी जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो इसकी जो बेस है वो एविडेंस पे होती है। मेरा मतलब ये है कि जो साइंस होती है इसका जो नॉलेज है वो जो है वो ट्रू होता है और उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ बातें सुनते हैं, जैसे अगर दीवार पे कौवा जो है वो बोले तो हम कहते हैं मेहमान आ रहे हैं। तो इस बात की कोई बेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ये बात ऐसे ही किसी ने बोल दी है। तो ऐसे नॉलेज को हम साइंस नहीं बोलते। साइंस एक जो है एक सीक्वेंस से नॉलेज होता है और उसकी कोई ना कोई बेस होती है। ठीक है, अब साइंस में जो नॉलेज होता है वो एक तरतीब से चलता है। वो कैसे तरतीब से चलता है हम उसको देख लेते हैं। कि साइंस जो होती है सबसे पहले उसमें ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। सबसे पहले उसमें ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी। ऑब्जर्वेशंस मतलब आपको अगर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है तो आप सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कैसे करते हैं? बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो 5 सेंस रखी हैं उनको यूज़ करते हुए आप जिसको स्टडी करना चाहते हैं आप उसको बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब वो सेंस कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट सेंस इज़ विजन, कि आप उस चीज़ को देखते हैं अपनी आंखों से, ये आपकी पहली सेंस है जो देखने की है। दूसरी आपकी जो सेंस है वो ये है कि आप उसको टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ से टच करते हैं चीज़ों को और आप उसके बारे में जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड इज़ टेस्ट। ठीक है, आपके पास टंग है जो कि टेस्ट है, ये भी एक सेंस है। सेम इस तरह स्मेल, ठीक है, जो नोज़ के थ्रू होती है, ये भी आपकी एक सेंस है। एंड द लास्ट इज़ हेयरिंग, जो एयर से होती है। तो ये 5 आपके सेंसेस हैं। इन सेंस को यूज़ करके जो आप नॉलेज को इकट्ठा करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो साइंस का जो नॉलेज है अगर आपने वो इकट्ठा करना है या किसी चीज़ के बारे में जानना है आपको, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशंस करेंगे। जब आप ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे तो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद आप करेंगे एक्सपेरिमेंट्स, ताकि जो आपने ऑब्जर्व किया है, देखिए ऑब्जर्व करने के दौरान आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ऑब्जर्व करने के दौरान आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली। अब जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं वो सही हैं या गलत हैं, उस चीज़ को जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है, जो कंक्लूजन आता है वो लॉजिकल होता है। ठीक है, लॉजिकल मींस कि वो बात जो हकाइक पर हो, जो बिल्कुल ट्रू हो। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार ये वाली बात 100% सही है या ये गलत है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आप निकालते हैं, जो कंक्लूजन्स आप निकालते हैं वो लॉजिकल होती हैं, उनकी कोई ना कोई बेस होती है। अब ये हम काम करते क्यों हैं? साइंस क्यों करते हैं, स्टडी क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम कुदरत के जो है वो कानून समझ सकें कि कुदरत ने इस दुनिया में बनाया क्या है, अल्लाह ताला ने किस तरह ये निज़ाम बनाया हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझने के लिए हम चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो कि साइंस में नंबर 1 स्टेप है। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से जो है लॉजिकल कंक्लूजन्स को जो है हम निकालते हैं, ताकि हमें जो नेचर के जो प्रिंसिपल हैं उसको समझ सकें हम। अब इस डेफिनेशन को हम प्रॉपर करते हैं, साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि इसको याद कर लें। बहुत इजी सी है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉ,
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि हम जो है कुदरत के कानून को समझ सकें। इज़ इट क्लियर फॉर एवरीवन? चैट में बताएं कि आपको साइंस की डेफिनेशन समझ आ गई है और याद भी हो गई है। ओके अबिया, गुड। ओके जुबैर। नेक्स्ट बेटा, अब जो साइंस है, जब आप 8th क्लास में थे तो जो साइंस आप पढ़ते थे उसके अंदर, ओके गुड, याद भी हो गई है बेटा। जो साइंस थी, जब स्टार्ट हुई साइंस तो इसका नॉलेज बहुत कम था, क्योंकि अभी स्टडी इसके बारे में स्टार्ट हुई थी। साइंस एक नई फील्ड थी पुराने ज़माने में। तो जितना भी नॉलेज आता था, चाहे वो लिविंग थिंग के बारे में था, नॉन लिविंग थिंग के बारे में था, या किसी भी चीज़ के बारे में था, केमिकल्स के बारे में था, तो उसे एक ही बुक के अंदर रखा जाता था और उस बुक का नाम था साइंस। लेकिन जैसे एडवांसमेंट आती गई है तो साइंटिस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की, तो ये जो साइंस का नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया कि इसको एक बुक के अंदर जो है कंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए जब नॉलेज ज़्यादा हुआ तो साइंस की जो है वो बहुत सारी जो है वो डिविजन्स बन गई थी। अब वो डिवीज़न कौन कौन सी हैं, आपने जो है आपकी 9th क्लास में सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। ये सारी जो हैं हमारे पास साइंस की ब्रांचेज हैं, एंड बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? साइंस का नॉलेज क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था तो एक बुक के अंदर इसको कंक्लूड नहीं किया जा रहा था, तो हमने साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस बना दी। तो उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी जो सब्जेक्ट हैं, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस। सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है इस लेक्चर में। तो बायोलॉजी इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी एक साइंस की ब्रांच है। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बेटा एक्चुअली जो बायोलॉजी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ मतलब हमने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है। जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है स्टडी की गई, साइंटिस्ट ने जो स्टडी की वो ज़्यादातर या तो ग्रीक थे या फिर लैटिन थे। दो तरह के साइंटिस्ट थे, या वो ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करते थे या फिर वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे। इसलिए बायोलॉजी के अंदर जो आपको टर्म्स मिलेंगी वो या तो ग्रीक लैंग्वेज की होंगी या फिर लैटिन लैंग्वेज की होंगी। तो हमें जो है टर्मिनोलॉजी सीखनी है बायो की, हर वर्ड का मतलब है, तो हमने उन वर्ड्स को समझना है कि है क्या। ठीक है, अब जैसे पहला वर्ड है जो कि आपको पता भी होगा, जो बायोलॉजी है, ये दो वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है और दोनों वर्ड जो हैं वो ग्रीक के हैं। द बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। द वन इज बायोस। बायोस मीन लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, और हम इसको स्टडी भी बोल सकते हैं। लोगोस मीन स्टडी। बेटा रीजनिंग का मतलब भी स्टडी में जाता है कि जब आप किसी की चीज़ के बारे में रीज़न तलाश करते हैं, आप स्टडी करते हैं उसको। सो रीज़न मीन स्टडी। तो इट्स मीन बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, बिकॉज लोगोस मीन स्टडी एंड बायोस मीन लाइफ। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ और ये साइंटिफिक स्टडी है। अभी हमने देखा कि ये ब्रांच किसकी थी, साइंस की ब्रांच थी, तो इसलिए हमने कहा बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। एंड वर्ड बायोलॉजी इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी और रीजनिंग। सो सबको क्लियर हो गया कि बायोलॉजी जो है इसका मतलब क्या है। ओके अच्छा बेटा, जो वर्ड यहाँ पे लाइफ है ना, लाइफ जिंदगी, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं
कुछ उसकी खसूसियात होती हैं जिसकी बेस पे देख के हमें पता चल जाता है कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, लेकिन हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग की ग्रोथ नहीं होती। तो जिस चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो हमें पता चल जाएगा ये तो प्रॉपर्टी लिविंग की है, ठीक है। तो लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो हम नहीं कर सकते, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं उसमें मैंने आपको एक बताई, जैसे ग्रोथ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है लाइफ की। सेम इस तरह रिप्रोडक्शन, कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर लेना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो है हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी है, हमने उसके अंदर भी डिविजन्स की हुई हैं फर्दर। अब जो बायोलॉजी है उसकी 3 डिफरेंट डिविजन्स हैं, ताकि हम जो है आसानी से इसको समझ सकें। अब बायोलॉजी के टोटल 3 डिवीजन है। द फर्स्ट इज zoology, द सेकंड इज बॉटनी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। इनको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी के आगे फर्दर क्या की हुई है, डिवीजन की हुई है। जैसे पहले साइंस की डिवीजन थी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह। फिर हमने बायोलॉजी के आगे फर्दर डिविजन्स बना दी हैं, zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब जो वर्ड zoology है, वर्ड zoology जो है ये ग्रीक वर्ड है। हमें लॉजी का तो पता है, लॉगी मीन स्टडी। यहाँ पे जो वर्ड जू है, इट्स मीन एनिमल्स। जैसे आप जू में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एनिमल्स मिलते हैं, तो जू मीन एनिमल्स। उसको जू कहते हैं इसलिए कि वहाँ पे जो है एनिमल्स होते हैं। तो डेट्स वाई zoology इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स क्या होते हैं आपको इस बात का पता है, एनिमल्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये अपनी फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो अक्वायर करते हैं, ये खुद अपनी फूड नहीं बना सकते, तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, एक्चुअली जो वर्ड जू है ये ग्रीक वर्ड जो है हमारे पास ज़ूओन से आया है, ZOION, ज़ूओन। जू जो है ये ज़ूओन से ड्राइव हुआ है, विच मीन्स एनिमल्स। सो zoology इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये बात आपने नहीं बोली, आपने जू से याद रखना है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम सारे एनिमल्स को जो है वो पढ़ेंगे, और ह्यूमंस जो हैं ये भी एनिमल्स में ही शुमार होते हैं। सो ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट जो सेकंड ब्रांच हमारे पास है, दैट इज़ बॉटनी। जो वर्ड बॉटनी है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। बॉटनी इज आल्सो ग्रीक वर्ड, और ये जो हमारे पास बॉटनी है ये वर्ड आया है बोटेनी से, BOTANE, बोटेनी, विच मीन्स ग्रास, विच मीन ग्रास। और ग्रास आपको पता है प्लांट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। जो बोटेनी है, बोटेनी वर्ड जो है इट्स मीन ग्रास, BOTANE, बोटेनी मीन ग्रास। सो बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। एक्चुअली जो वर्ड हमारे पास बोटेनी है, ये ऐसी ब्रांच है, ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो मैं आपको जो है वो इसका मतलब समझा रहा था कि ये ग्रीक वर्ड है। जो बॉटनी है ये ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा था, दैट इज बोटेनी। एक्चुअली लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐप में इशू है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता नहीं पाता। जो वर्ड है ना बोटेनी, BOTAN, बोटेनी, इट्स मीन ग्रास। इसका जो मतलब है ग्रास है। तो ग्रास जो होते हैं ये प्लांट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो डेट्स वाई जो बॉटनी है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी वर्ड
प्लांट्स की स्टडी के लिए इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि बॉटनी का मतलब ग्रास होता है। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, अब जो लास्ट हमारे पास डिवीजन है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो मीन होता है स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लॉगीज मीन स्टडी। सो इट्स मीन द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, हमें अपनी आई से नज़र नहीं आते। बेटा जो वर्ड माइक्रो है ना, इसका मतलब है कि इतने छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आते और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। They are called microorganisms. So, microbiology is a study of microorganisms और microorganism की एग्जांपल हमारे पास जो बेस्ट है वो बैक्टीरिया है। बेटा आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं हर टाइम, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो आपको नज़र आ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन यही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आते, और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, हम अब आते हैं अपने जो है थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स अटैच की थी, हम उसकी तरफ आते हैं। बेटा इसमें आपने मुझे बताना है कि जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये डायग्राम 1 में ये कौन से हैं? यहाँ पे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, तो इनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ज़ूलॉजी। वेरी गुड। सेकंड पिक्चर में देखें जो है आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, एंड द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड गुड। अब ये देखें आपको ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं थर्ड पिक्चर के अंदर। अब ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रोस्कोप से दिखाए हुए हैं, आपको थोड़े बड़े करके दिखाए हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप की पिक्चर है जो मैंने अटैच की है, तो इसकी स्टडी को मोड़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आते हैं आपको फोर्थ पिक्चर में नजर आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियाज आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोजा आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एल्गी आते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरसेस आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजा, एल्गी एंड वायरसेस, ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, वेरी गुड। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स हैं। अब अगर आपने एनिमल्स को स्टडी करना है, ठीक है, आपके सामने फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन खड़ा है, अगर आपने ह्यूमन की स्टडी करनी है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे? तो उसमें देखें आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं जैसे हार्ट है, तो हार्ट की हम स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यस उसकी फॉर्मेशन कैसी है। ठीक है, फिर आप जो है ये स्टडी करेंगे कि जो बॉडी के ऑर्गन है वो काम किस तरह करते हैं, फंक्शन किस तरह करते हैं। जैसे हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप किस तरह कर रहा है, तो फंक्शन ऑफ बॉडी स्टडी करेंगे। फिर हम जो है बॉडी की डिजीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, कि बॉडीज़ को कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये जो डिवीजन के अंदर हम फर्दर चीज़ें पढ़ते हैं इनको हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जो कि अब हमने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो स्टडी करनी है। ओके, जैसे हमने एनिमल्स को स्टडी करना है तो हमें उनकी जो है स्ट्रक्चर भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे मॉर्फोलॉजी है, हमें उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मॉर्फोलॉजी एक्चुअली इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स।
हम उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम उनकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हम उनकी माइक्रो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इस तरह हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ना है, और इनका मतलब ये है कि हमने अगर जोलॉजी स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं जोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारी ब्रांचेस कवर करनी पड़ेंगी। मुझे जो है एनिमल्स की स्ट्रक्चर स्टडी करनी पड़ेगी, उनका फंक्शन स्टडी करना पड़ेगा, उनकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी, हिस्टोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, और इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा बता रहा है मुझे, मोहम्मद सलमान, कि देयर आर 17 ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, जो कि आपकी बुक में गिवन है। वेरी गुड। तो ये जो 17 ब्रांचेस है, ये हमने जो है वो स्टार्ट करनी है। अब जो पहली ब्रांच है दैट इज मॉर्फोलॉजी। बेटा ये भी दो वर्ड से है, वन वर्ड इज मॉर्फो एंड सेकंड वर्ड इज लॉगी। लॉगी मीन स्टडी एंड मॉर्फो मीन स्ट्रक्चर। मॉर्फो मीन स्ट्रक्चर। सो दिस ब्रांच डील्स with the study of form and structures of living organism. Okay, good. सलमान साहब कह रहे हैं कि हम इसका पेपर दे चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेपर दे चुके हैं तो आपने अब इसको क्या करना है, रिपीट करना है ताकि आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ सकें। ओके, मॉर्फोलॉजी जो है इसमें हमने क्या पढ़ना है, एनिमल्स के जो है बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो दिस ब्रांच डील्स